नमस्कार जी जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और ज्योतिष में जैसे कि हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे, तो आज भी उन्हीं की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हमने बात करनी है आर्द्रा नक्षत्र और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र, दो नक्षत्रों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज का पंचांग 25 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन, श्रावण महीना और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। और इसमें योगा जो है वो है सिद्धि योगा है, करण जो है किंतुंगा है, और नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है इस वक्त। और रात को ये 9:55 पे और ये 4 बजे के बाद अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे चंद्र। अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:55 तक, अमृत काल सुबह था 9:48 से 11:21 तक, और राहु काल जो है वो सुबह 10:45 से अभी 12:28 पे समाप्त होगा। तो ये है आज का पंचांग। और अब चलते हैं आगे, आर्द्रा नक्षत्र के बारे में जानते हैं। आर्द्रा नक्षत्र बेसिकली राहु का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र को, इसकी जो एनर्जी है उसको ये कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत ही ब्राइट स्टार है, पर इसका नाम से जो पता लगता है वो ये है कि फ्रेश, ग्रीन और मॉइस्ट। मतलब इसको वेट वेट भी कहा जा सकता है, और टीयर्स टीयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नक्षत्र है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। बहुत बेसिकली रुलाता भी बहुत है, और उससे जो आपके कर्म कट जाते हैं और आगे की लाइफ जो है, फ्यूचर लाइफ जो है, वो बहुत ही सुंदर निकल के आती है। तो ये इसका जो मेन पर्पस है इसका। तो वैसे भी इंसान की लाइफ में भी जो आर्द्रा नक्षत्र का जो पीरियड है उसको हम कंपेयर करते हैं। जो आपकी उम्र होती है तकरीबन 11-12 से लेके 13-14 साल तक, ये बेसिकली ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, बहुत से विचार बदलते हैं, बहुत से या खुद के लिए जानकारी हासिल होती है। और इसलिए ये जो है अलग ही कहा जाता है इसको। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखा जाता है कि जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेके आता है ये नक्षत्र जो है। जो भी बेसिकली जिनका भी आर्द्रा नक्षत्र होता है, चंद्र जिसमें हो, तो उनकी जिंदगी में काफी चेंजेस रहते हैं, काफी उथल पुथल रहती है। इनके जो बेसिकली जो स्वामी है वो रुद्र है। रुद्र शिव का ही एक फॉर्म है। और रुद्र वैसे जिससे आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जिंदगी में एक किस्म से तूफान सा लाते हैं, और अपहीवल भी जिसको बोलते हैं, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, हैवक। तो ये सब करके उसके बाद जो आपका लाइफ है, आगे के फ्यूचरिस्टिक जो लाइफ है, वो उसको काफी सुधारते हैं। आपके कर्म कट जाते हैं उसके थ्रू। ये इसके लिए गिना जाता है। ये डायमंड की शेप का होता है। और नेचर जो है इसका बेसिकली बच्चे की तरह है। जो इस नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में होते हैं, बहुत ही इनके अंदर या तो इंटेंस जॉय होता है या बहुत ही ज्यादा सौरो होता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। और एक किस्म से यहाँ पर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस आप फेस करते हैं जिंदगी में। इसमें हमेशा प्रोसेस जो चलता रहता है वो कुछ ना कुछ चेंज के लिए चलता रहता है।
और नेगेटिव को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। और इसकी बेसिकली जो माया भी कहते हैं, इसको मायावी है। तो आपको इस राहु के नक्षत्र जिसका होता है, या जिसका राहु का पीरियड होता है, तो ऐसे इल्यूजन्स बहुत होते हैं उसको, कि वो जो है अपने आप को कई तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ एक इल्यूशन होता है। बादल जैसे आते हैं ना, ऐसा लगता है कि खूब बारिश होगी, सूर्य निकलेगा ही नहीं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ फ्रेश ग्रीन सा लगता है। तो ये आर्द्रा नक्षत्र की यही क्वालिटीज है कि इसमें भी ऐसा ही होता है। जब तूफान आता है, बारिश आती है, उसके बाद गीला हो जाता है सब कुछ, और सब चीजें फिर उसके बाद क्लियर हो जाती हैं। तो ये इसकी खास क्वालिटी है। दूसरा, इनके अंदर एक खास क्वालिटी एक और भी होती है आर्द्रा नक्षत्र की। ये आपको बहुत ही जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, क्योंकि राहु का नक्षत्र है और राहु ने अमृत पिया हुआ है, तो कई ब्रह्मांड के रहस्यों से भी आपको ये पहचान कराता है। और आप कई बार बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, जो कि अदरवाइज ये ऐसा तब होता है जब राहु जो है वो पीड़ित ना हो, और इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे गुरु का है, शुक्र का है, इनका प्रभाव हो, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर शनि और मंगल या राहु वगैरह मतलब दूसरे ग्रह हो, तो उसके साथ जो है ये दुख हो जाता है। तो जैसे शनि के साथ राहु बैठ जाए तो पिशाच योग बनाता है। ये जिस घर में भी बैठ जाए उस घर को जो है तबाह कर देते हैं। ऐसे ही मंगल और राहु का भी जो है अंगारक योग बनता है, जो बहुत ही एक किस्म से वो क्रोधी इंसान बन जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती, क्रोध में बहुत ऐसा कुछ कर जाता है जो शायद बाद में रिग्रेट करता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही बैलेंस नक्षत्र है, और इसकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल काफी प्रॉपर्टीज रहती हैं। और कास्ट इसकी जो है वो बुचर कास्ट कहलाया जाता है, और जेंडर जो है वो फीमेल है। बॉडी पार्ट अगर इसको रिप्रेजेंट करता है तो ये एक तो आईज को, बैक और फ्रंट, और के हेड हेड को, और जो आपके सिर के बाल हैं, बालों को रिप्रेजेंट करता है ये। डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट है, वेस्ट है। अब बालों को इसलिए रिप्रेजेंट करता है राहु। जब भी आप देखते हैं कि कभी मंदिर या गुरुद्वारे या कहीं भी जाते हैं ऐसी जगह पे, तो ढक के जाते हैं, आप सिर अपना ढक के जाते हैं, क्योंकि राहु जो है वो क्योंकि मानता नहीं है ये सब चीजें, इल्यूसिव होता है बहुत ही। तो इसलिए ऐसी जगह पे राहु को सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए सिर ढका जाता है। तो ये प्रथा बहुत ही अच्छी है वैसे देखा जाए तो। अब आर्द्रा नक्षत्र के जो चारों पद हैं वो पड़ते हैं मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में इनका जैसे प्रभाव बुध ग्रह का ज्यादा रहता है। और इसके चार पद हैं, 6:40 से लेके 10 तक। जो ग्रह जो पड़ता है, ये नवांश जो है वो धनु राशि में जाता है। ऐसे ही जो 10 डिग्री से 13-20 डिग्री तक पड़ता है वो मकर राशि में जाता है, नवांश में। उस पर शनि का प्रभाव हो जाता है। तीसरा पद जो है 13:20 से 16:40 तक, वो कुंभ राशि में पड़ता है, और इस पर भी शनि का प्रभाव रहता है। चौथा पद जो है वो 16:40 से लेके 20 डिग्री तक मिथुन राशि में, ये जाता है मीन नवांश में। मीन जो कि जुपिटर की राशि है। और इसको पुष्कर नवांश भी बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छा गिना जाता है। इसके रिलेटेड जो प्रोफेशन है, जो लोग आर्द्रा नक्षत्र वाले होते हैं वो
अपने कैरियर जो चुनते हैं ज्यादातर उनके होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साउंड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, म्यूजिक के जो होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट भी इसमें काफी होते हैं। अच्छा, हथियार के एक्सपर्ट बनाने वाले, फोटोग्राफर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कंप्यूटर गेम डिजाइनर्स, वर्चुअल रियलिटी एक्सपर्ट्स, जैसे कि ये सब मोबाइल और कंप्यूटर और पिक्चर्स, ये सब राहु के अंडर ही आता है। और आजकल देखा जाए तो हम राहु की एज में ही चल रहे हैं। फिजिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस भी अच्छे होते हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, थिंकिंग फिलोसफर्स बहुत अच्छे होते हैं, राइटर्स भी हैं, और फिक्शन वगैरह लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि मायावी ग्रह है तो फिक्शन बनाने में तो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। और दूसरा, होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स हो सकते हैं। मेंटल स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चेस वगैरह खेलने के लिए, ब्रिज गेम खेलने के लिए। केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, प्रोफेशन इन्वॉल्विंग हैंडलिंग ऑफ पॉइजन, those working in nuclear power plants, eye and brain specialists, surgeons, those specializing in healing, curing brain and head disorders, investigators, detectives, mystery solvers, analysts, lighting expert, X-ray, radar specialist, food processing, canned frozen food, जो भी जंक फूड होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल इलीगल ड्रग डीलर्स, सेल्स पीपल। तो ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई रहती हैं। इनके प्लेसेस, नेचुरल प्लेसेस जो है, जैसे कि बेसिकली देखा जाए तो स्टॉर्म लेके आते हैं लाइफ में, तो थंडर स्टॉर्म, हरिकेन वगैरह, प्लेन फील्ड जो होते हैं वहां पे आते हैं। रिसर्च लेबोरेटरीज में ये पाए जाते हैं। हाईटेक स्टूडियोज, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, रडार फैसिलिटीज जहाँ है, रेडियो स्टेशन जहाँ पे है, टेलीविजन स्टूडियोज, टेलीग्राफ ऑफिस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, फैक्ट्रीज डीलिंग विद पॉइजनस केमिकल प्रोसेसेस, वहां पे ज्यादा मिलेंगे, मिलिट्री बेसिस में मिलेंगे। तो ये सब चीजें हैं। गुण इनका तामसिक है, और तत्व जो है वो बेसिकली वायु का है। मनुष्य गण है, और ऊपर की तरफ देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी ग्रोथ देते हैं जिंदगी में। राहु का जब भी पीरियड आता है, मुश्किलें देते हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके आपको ग्रोथ भी देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, प्रोवाइडेड कि राहु जो है वो खराब ना हो। इनका जो लूनर मंथ है वो मार्गशीर्ष है, दूसरा हिस्सा। और ऑस्पिशियस एक्टिविटीज अगर इसमें जो वो कर सकते हैं वो है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, या जैसे कि डिमोलिशिंग कुछ करना हो, बिल्डिंग डिमोलिश करनी हो, कुछ पुरानी चीज तोड़ के कुछ ऐसे काम करना हो, कोई ऐसे इश्यूज जो कन्फ्रंटेशन वाले हो, या कोई ऐसी मतलब सीक्रेसी जाननी हो जिसको थोड़ा सा आपको वो करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, रिसर्च करनी पड़े। रिसर्च क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए बहुत है। और क्योंकि इनके जो वो है स्वामी जो है वो रुद्र है और काली है। अच्छा, ये ऑस्पिशियस एक्टिविटी, इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज क्या है ये, जैसे कि जो भी आपने कोई मैरिज के लिए बहुत ही खराब है ये ग्रह, कोई ऑनर्स वगैरह लेना हो, कोई रिलीजियस सेरेमनी करनी हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका प्लानिटरी रूलर जैसे मैंने बताया कि राहु है, और राहु के फ्रेंडली प्लेनेट होते हैं मरकरी। मरकरी बहुत अच्छा रहता है, मरकरी सबसे ज्यादा फ्रेंडली साइन है इसके साथ का, क्योंकि मरकरी के साइन में ही ये ऊंच का होता है। या फिर शुक्र, शुक्र के साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इनके वॉवल जो पढ़ते हैं, पहले पद वाले में कू, दूसरे पद वाले खा, तीसरे पद वाले गा,
और चौथे पद वाले छ, ये वॉवल्स पढ़ते हैं। और बेसिकली एनिमल इसको डॉग से गिना जाता है, और सर्प सर्प से भी देखा जाता है। इनके जो बेसिकली रेमेडी जो है वो शिवा की रेमेडी करनी चाहिए, शिवा की शरण में जाना चाहिए। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ परेशान कर रहे हैं राहु या कुछ उसको भी, तो इसके लिए जो इसका रूट मंत्र जो है ओम राह रावे नमः है बीज मंत्र, या ओम एम, ये भी 108 बार कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है जिनका मून साइन आर्द्रा नक्षत्र था, वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। देखिए वो कितने बड़े किस्म से रिसर्चर थे। तो ये था आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। अब हम जानेंगे पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र बेसिकली जुपिटर का नक्षत्र है और बहुत ही पवित्र नक्षत्र गिना जाता है। ये लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। इसकी सिचुएशन आपको अगर वो करनी हो तो पुनर्वसु नक्षत्र की इंसान की लाइफ में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वो अवस्था है जब इंसान ट्रांसफॉर्मेशन, राहु के पीरियड में जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, और जो हार्मोनल चेंजेस होने होते हैं उस एक उम्र में जो 10 11 से लेके और 13 14 तक, उसके बाद जो एक स्टेज आती है जब एक बच्चा कॉलेज लाइक हो जाता है, तो एक बहुत ही एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी आती है और कुछ नॉलेज हो जाती है उसको संसार के बारे में। तो इस वजह से इसे थोड़ा सा ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत ही इसका दूसरा पुनर्वसु, पुनर्वसु का मतलब होता है गुड अगेन, फिर से वेल्दी अगेन। तो अच्छी तरीके से चीजों को देखने में कामयाब होता है। और इसकी एक किस्म से एक सिचुएशन को उससे भी कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे बरसात के बाद आप मिट्टी की सौंधी सी खुशबू महसूस करते हैं ना, इस नक्षत्र वालों का भी चरित्र बिल्कुल वैसा ही होता है। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही फ्रेश आइडियाज के साथ होते हैं, और एक ऑनेस्ट फीलिंग सी होती है, एक कंसल्टिंग गाइडिंग इनकी वो रहती है, क्वालिटी रहती है। सिंबल जो है वो इसका है बेसिकली जैसे तरकश होता है ना, तीरों से भरा हुआ, वो है। और इसके डेटी जो है बेसिकली आदित्य आदिति है। जैसे कि 12 आदित्याज है ना, तो उनकी मदर है अदिति, द मेन रूलिंग डेटी है इनकी। तो ये बहुत कुछ देने वाले होती है और बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। और रियलिटी में देखा जाए तो ये लोग एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे करते हैं, रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छा काम करते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं, सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं। जो नेचर है इनका काम करने का वो ये है, ये दे ट्राई टू गेन पावर, और उस पावर को हासिल करके ये अपनी जो नॉलेज गेन करते हैं, और जो मतलब ये कि अपने जो कुछ भी पाते हैं उसको ये बांटते हैं लोगों में। तो ये इनका फंक्शनिंग का तरीका है। नर्चरिंग हो गया, हार्मोनियल हार्मोनियल नेचर होते हैं बहुत ही। और एक मतलब ये कि इनको कह सकते हो कि एक इनका बहुत ही अच्छा करेक्टर रहता है, लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट करते हैं, और उनके दुख सुख में साथ देते हैं। रीजनेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है इनकी। और इनको ये जो बच्चे जैसे होते हैं ना 13 14 साल के, उनसे कंपेयर किया जा सकता है, जो थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है और कुछ नॉलेज भी हो जाती है। और भगवान राम जो है इस नक्षत्र में पैदा हुए थे, विष्णु के अवतार जो हैं।
और क्वाइट, पेशेंट, डिवोट, टेम्परेंस बहुत होती है, एमिएबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बहुत है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, नोबल सोल, ये सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। और बहुत ही जेनरस लोग होते हैं, मेंटल कैपेसिटी इनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो और दूसरा, दे आर यूजुअली अटैच्ड टू देयर होम्स, बट एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग में भी जाते हैं ये। और इनकी एक स्ट्रेंज क्वालिटी ये है कि everything happens in two goes for native under a strong influence. They almost always tend to fail or not get far in their first attempt. First attempt में कई बार ये फेल हो जाते हैं, लेकिन ये करते जरूर हैं, कामयाब जरूर होते हैं। ये इनकी खास क्वालिटी रहती है। इनका जो बेसिकली अगर फंक्शनिंग देखा जाए तो थोड़ा सा पैसिव है, लेकिन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से परख के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कास्ट इनकी वैश्य है, जेंडर ये कह सकते हैं कि मेल नक्षत्र है। बॉडी पार्ट्स में फिंगर्स जो हाथ की होती है, नोज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसलिए फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फिंगर्स से काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये से जैसे कि कोई गिटार बजाने वाले हों, तबला बजाने वाले हों, या जो भी फिंगर से जो काम करते हैं वो इसमें काफी अच्छे होते हैं। डायरेक्शन इनकी पश्चिम है, और प्रवृत्ति जो है वो वात प्रवृत्ति है। इसके भी 4 पद हैं। 4 पद में से 3 पद तो मिथुन राशि में पड़ते हैं और 1 पद पड़ता है कर्क राशि में। तो 3 पद के जो है 20 डिग्री से 23-20 डिग्री तक वो जाता है मेष राशि में। ऐसे ही 23-20 से 26-40 तक वो जाता है वृषभ राशि में। तो शुक्र की क्वालिटीज जुड़ जाती है इसमें। और 26-40 से 30 डिग्री तक वो मिथुन राशि में जाता है। तो मिथुन राशि में तो है ही है वैसे भी। चौथा पद कर्क राशि में पड़ता है, 0 से 3-20 तक तो ये कर्क राशि में ही रहता है। तो इसमें चंद्र की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। इनके साथ जो मेनली प्रोफेशन जुड़े हुए हैं वो है ट्रेडिंग, सेलिंग। दूसरा, राइटर्स बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे होते हैं, विजनरीज। प्रोफेशंस इन्वॉल्विंग ट्रैवल, टूरिज्म, रिसाइकलिंग एक्सपर्ट, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हाउस कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट्स, साइंस रिलेटेड प्रोफेशन, सिविल इंजीनियर्स, टीचर्स इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स, प्रीस्ट हो गए, मॉन्क हो गए, गुरु हो गए, प्रीच करने वाले हो गए, तो हिस्टोरियंस हो गए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो गए, इनोवेटिव अप्रोच रखने वाले ये है, रेडियो टेलीविजन इंडस्ट्री, कोरियर कंपनीज, ये सारे प्रोफेशन इनसे जुड़े हुए हैं। ये ज्यादातर पसंद करते हैं जगह जहाँ पे कोई पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, फॉर्म लैंड हो, पिलग्रिमेज स्पॉट्स नियर बाई हो, विलेज या स्मॉल टाउन में रहना पसंद करते हैं। पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्टेशन प्लेसेस, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, स्पेस स्टेशन, तो ये सब चीजें, रेस्टोरेंट, टेम्पल्स एंड ट्रेजरीज। इनका जो सात्विक नेचर है और तत्व जो है वो वाटर, जल तत्व है। देव गुण गण है इनका। और लूनर मंथ इनका पड़ता है पौष, जो कि दिसंबर एंड में पड़ता है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इनके लिए ट्रैवलिंग है, एक्सप्लोरिंग है, मेकिंग पिलग्रिमेजेस, टेकिंग मेडिसिन, हीलिंग एक्टिविटीज, गुड फॉर स्टार्टिंग ओवर वंस अगेन, रिलेशनशिप, ऑल एग्रीकल्चर, गार्डनिंग एक्टिविटीज, बाइंग कार्स, होम्स, starting work on a building, starting educational activities, auspicious for marriage, good for dealing with children, ये सब एक्टिविटीज हैं। इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज है पैसा उधार लेना या उधार देना,
लीगल एक्टिविटी वो इसके लिए अच्छी नहीं रहती है। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये पसंद नहीं करते हैं। प्लैनेट रूलर इनका जुपिटर है, तो जुपिटर एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट गिना जाता है, जो गुरु का जिसको कहते हैं। और वॉवल पढ़ते हैं के को, हा, ही। 7वां नक्षत्र है बैलेंसिंग, बेसिकली एस्पेक्ट रहता है इनका। और गोत्र इनका बेसिकली सेज क्रतु से गिना जाता है। और इसकी जो रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी अगर वर्शिप करना हो तो उसके लिए माँ दुर्गा की या माँ लक्ष्मी या माँ सरस्वती की आराधना की जाए, क्योंकि अदिति इनके जो है, अदिति माँ वो है इनकी बेसिकली देवी है। और एक रूट मंत्र जो है वो है ओम। ओम का उच्चारण 108 बार, ये बड़ा अच्छा रहता है। इसके लिए पॉजिटिव नक्षत्र है बहुत ही। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो भगवान राम ही है, जो विष्णु का अवतार थे, और जो कि बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही हर किसी के बारे में अपने सुख छोड़कर दूसरों के सुख को देखते थे, उनके दुख को दूर करते थे। तो ये उनके अंदर क्वालिटीज रहती हैं। तो ये दो नक्षत्रों के बारे में हमने आज जाना है। और बाकी अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप बने रहिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। धन्यवाद। तुमको ये चाहिए होगा हैं? हेलो, अनुराधा जी, टाइम दे दीजिए। हाँ तो कहिए। अनुराधा जी प्लीज टच कीजिए। 1250 इसमें साप्ताहिक सुबह कितने 9 से 12, 9 से 3। बारिश तो नहीं हो रही? नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होगी, नहीं होगी। वो घंटा घंटा बात नहीं करता था मेरे साथ। नमस्कार जी, वेलकम बैक।
और विजय कदम। हेलो विजय, विजय जी हैं? हेलो। हाँ जी। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही बोला था। अच्छा बता रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई धन्यवाद। बात नहीं। नेक्स्ट है जी गीता, गीता जी। सर, हाँ मैं अपने पोते के बारे में पूछूंगी। जी उसकी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है हाँ 11/2003, 11 फरवरी 2003। 11 बर्थ फरवरी भोपाल। टाइम 2003। नहीं, टाइम 3:55 टाइम। दोपहर के। दोपहर के नहीं, दोपहर के, हाँ दोपहर के सर। ठीक। और प्लेस? प्लेस भोपाल। भोपाल। इनके मिथुन लग्न की एक कुंडली है और राशि वृषभ है जी। और दशा चल रही है राहु की। अभी राहु की दशा चल रही है। हाँ राहु, राहु की दशा है और शुक्र की अंतर्दशा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। राहु, राहु देखो शनि के साथ बैठा है तो थोड़ा ठीक नहीं है ये। और मंगल से भी दृष्टि है तो राहु तंग कर रहा होगा इनको बहुत। अब इनको, इन्होंने इंजीनियरिंग क्लियर कर ली है, अभी हाँ जॉब की तलाश में है, उसके लिए हाँ आप फॉर्म देख रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक सफल नहीं है हो पा रहे। क्योंकि हाँ टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल एजुकेशन तो देता है ये। अब हाँ। लेकिन ये कि थोड़ा मतलब ये पीरियड डिस्टर्ब रहेगा इनका। जो ये सोच रहे हैं कि उतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। वैसी नहीं होगी। चलिए, हाँ ये थोड़ा क्या स्ट्रगल करें। रहेगा, स्ट्रगल हम्म। रहेगा। उसके बाद स्ट्रगल। जब गुरु का पीरियड आएगा वो बहुत अच्छा होगा इनके लिए। नहीं, कब आएगा वो पीरियड, लेकिन जब तक क्या वो करें। वो टाइम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि टोटली खराब जाता है। तो अभी जैसे शुक्र का पीरियड है, जी। एक मिनट, इनका टोटल दशा जो है अभी राहु की 30 तक है। ठीक है ना? ठीक। हाँ 30, 30 तक। तो राहु में शुक्र फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन बाकी के आखिरी के थोड़ा सा 2 साल परेशान करेगा। 2030 तक की बात कर रहे हैं आप? हाँ 2030 तक है इसकी राहु की दशा। तो ये 18 इनको साल, जॉब नहीं लग पाएगा क्या? 18 साल होती है जिसमें हाँ। से 13 साल निकल गए हैं और आखिरी के 2 साल ज्यादा परेशान करेगा। बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक निकल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? कुछ नहीं, अपना जॉब ढूंढे, जॉब वॉब करें, उसमें क्या है। जो देखो चैलेंजेस तो जिंदगी में आते ही हैं और वो तो सभी की जिंदगी में आते हैं, उसमें क्या है, उससे सीखता ही है ना इंसान। कोई ठीक है जी। पूजा, पूजा, जी कोई पूजा इनके लिए पूजा इनके लिए शिव, शिव की आराधना करें। वो करते हैं? ये तो हाँ शिव की आराधना तो करते हैं। ठीक है, वही बस वही बेस्ट है इनका। जी सर। एक और मैं जी अपने बारे में पूछ सकती हूँ? आप एक काम करो, अभी पहले जो 2-3 लोग हैं लाइन में उनका पूछ हाँ लूं, हाँ फिर सर। उसके बाद फिर आपका ले लूंगा मैं फिर से। ठीक ठीक है जी। मनप्रीत कौर। हेलो, गुड जी आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। हाँ तो डेट उसका बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 3 जैन कितनी?
3 जनवरी 3 3 3 3 3 जनवरी। हाँ 3 हाँ जनवरी हाँ 2006 2006। और जी। पंजाब संगरूर बॉर्न है और 2:14। दोपहर के। हाँ जी सर। अच्छा। हाँ जी, मेष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। हाँ जी दशा चल रही है इनकी राहु की, जो कि 11 अगस्त 2025 को खत्म हो रही है। ठीक है ना। ओके। अभी गुरु की दशा शुरू होगी, तो ये गुरु की दशा क्योंकि भाग्य के मालिक है तो अच्छी रहेगी आपके लिए। ओके सर। ठीक है। ये सर तो आगे का क्या है है। आगे का सर आगे का मतलब अभी तो एट प्रेजेंट तो वो पढ़ रही है, कॉलेज में है। हाँ हाँ। तो आगे का अभी फ्यूचर आगे क्योंकि जितना पढ़ रही है, पढ़ने में तो बल्कि गुरु जो का पीरियड जो है उसमें थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है ना। और दूसरा, इसका मंगल जो है वो मेष राशि में ही बैठे हैं, तो जो कि इसके तो ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है। हाँ जी सर। ठीक है ना। सर और आगे कुछ का थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब बाकी। आगे जॉब करे, ये जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ना जॉब में नहीं है। अच्छा, और वो मैं तो देख लेता हूँ। हाँ। पढ़ाई ये जर्नलिज्म की कर रही है। किसकी कर रही? जर्नलिज्म। जनरल, अच्छा जर्नलिज्म। देखो, मैं तो यही कहूंगा कि बिजनेस अभी इस स्टेज पे ना करें, स्टार्टिंग में पहले थोड़ा नौकरी कर लें, क्योंकि उससे इनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है सर। या फिर फ्रीलांस कहीं अगर अटैच हो जाए, तो जर्नलिज्म में तो फ्रीलांस भी होते हैं ना, हाँ जी तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है ना। जी। सर हमें बस यही है कि आगे का फ्यूचर इसका कैसा रहेगा। फिर आगे पीरियड इसका अच्छा है ना, गुरु का 16 साल का पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है। ठीक है ना। तो अगले 16 साल बहुत बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू इसके सर। बाद नेक्स्ट है भरत कुमार गुप्ता। भरत कुमार जी अवेलेबल नहीं है। पुष्पा कुलश्रेष्ठ। हाँ सर, ये हाँ जी। मेरी डॉटर है, हाँ। उसका बर्थ है 15 जून 1994। 15 जून 1994। ठीक है। जी। टाइम? और उसका टाइम है 12:45 दोपहर के? अलवर, नहीं, राजस्थान अलवर। दोपहर को है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं, दोपहर को है। हाँ जी टाइम? दोपहर को है। अच्छा, अलवर।
कन्या लग्न की है और सिंह राशि। हाँ सर, नाम तो इसका चाहना है। हम्म। चंद्र की दशा चल रही है किसकी? इनकी, चंद्र की दशा। अच्छा। चंद्र और 11वें घर इसका के स्वामी। स्वास्थ्य वास्थ्य? स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा ही है। और दूसरा इसका जॉब वॉब और अच्छा, क्या कब तक रहेगा, क्या रहेगा? अभी क्या कर रहे हैं? ये इवेंट मैनेजमेंट का है इसका। अच्छा। चंद्र इनका 2031 तक तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनके लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे 31 के बाद। तो उस वक्त फिर कुछ ना कुछ चेंज लाने पड़ेंगे, कोई काम में या कोई जहां भी सेटअप किया होगा उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, और काफी बड़ा बदलाव होगा। मतलब क्या चेंज आएगा? है, चेंज अच्छा ही क्या होगा, आएगा? अच्छा होगा, चेंज आएगा लेकिन अच्छे के लिए होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और वैसे हम्म। क्या पूजा पाठ में ये क्या करे जिससे और अच्छा हो जाए इसका? विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अच्छा अच्छा। हाँ, और पीपल के पेड़ की वो जल दे। हाँ जी। पीपल के पेड़ को जल दे और विष्णु हाँ। सहस्त्र नाम का जाप करे, ये अच्छा रहेगा इनके लिए। अच्छा, विष्णु नाम का जाप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, मेरा नाम पुष्पा है, मेरी टाइम भी नहीं है, जब बस सन मालूम है। अच्छा, तो आप तो प्रश्न पूछ सकते हो। मैं हाँ, प्रश्न पूछ सकते हो। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और पैसों की तंगी बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करूं, समझ नहीं आता है। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अभी इस वक्त तुला लग्न की कुंडली आई है और कर्क राशि है। आपने पूछा स्वास्थ्य के बारे में। अब शुक्र जो है इस वक्त 8वें घर में बैठे हैं, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब तो नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि से दृष्टि है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप तो वो मुझे कर क्या सकते पूजा हैं, पाठ करनी चाहिए? आपको अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उससे शक्ति मिलेगी। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, हाँ, थैंक यू। ठीक है। भरत कुमार जी आए हैं। हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। और ये मुझे ये वैसे का पूछना है। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, हाँ बताएं। मुझे इसकी बात डेट है 11/6/96। 11/6/96। हाँ
टाइम दोपहर के 1:05 का टाइम। और अच्छा अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद। कन्या लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। हाँ अच्छा। हम्म। अभी दशा सूर्य की चल रही है। हाँ हाँ 1 मई 2028 तक है। तो क्या प्रश्न क्या है? अच्छा, ये सब इसके लड़के की शादी कब होगी और ये इसका घर कब बना पाएगा? अच्छा 96 4 29 इसका साल करियर का, कैसा रहेगा? 29 साल का है ना। हाँ शादी इसके या तो अक्टूबर नवंबर में बात बन सकती है या फिर अगले साल जून के बाद बनेगी। अच्छा, हम्म। जब इसका घर बना पाएगा सर, करियर कैसा रहेगा आगे? हाँ घर बनाएगा, इसका कैसा सही है? अपना घर बनाएगा। इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर इसका सूर्य की दशा है, उसके बाद चंद्र की आएगी, मंगल राहु। अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कह रहे थे ना कि एक और है, किनका? गीता जी का था। हाँ जी सर, मेरा था। हाँ बताए। हाँ जी, मैं अपने बारे में ही पूछ रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य हाँ बहुत ज्यादा खराब रहने लगा। अच्छा। लंबे समय से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, लेकिन इस टाइम में बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। अच्छा तो मैं बताए। जानना चाह रही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/8/52। 24/8/1952। जी, भोपाल। टाइम टाइम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, दोपहर का टाइम है, लगभग 2 बजे तक का होगा, अच्छा। 12 से और 2 के बीच। भोपाल। हाँ भोपाल। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है। जी, कष्ट है जो क्या है, वो कब तक चलेंगे? वही देख रहा हूँ। अच्छा, बुध की महादशा चल रही है। देखिए, बुध जो है ना 8वें घर का स्वामी है, तो ये जी, बहुत तकलीफ देता है। वो और तकलीफ। हाँ तकलीफ देता है स्वास्थ्य के, खासकर स्वास्थ्य के मामले में, और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देता है। वैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली में मंगल जो है वृश्चिक राशि में ही बैठा है, तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी सेहत वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, अंदर से बहुत मजबूती है, पर अभी दशा कुछ फेवरेबल नहीं है। तो इसके लिए तब तक। आप इसके लिए उपाय करें। जी, एक तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। सुंदरकांड। हाँ, हाँ, और हफ्ते में। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करें। जी जी। और बुध की दशा चल रही है ना, आंवले का ज्यादा प्रयोग करने से भी आपको काफी राहत मिलेगी। हाँ जी। विश्व। हाँ
हाँ, सुंदरकांड का जाएंगे। पाठ करें। आखिरी प्रश्न मेरा, हाँ, चलते फिरते बिल्कुल जाएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल के बिल्कुल पर आती है? बिल्कुल। बस नहीं वो नहीं सबसे बड़ी चीज। नहीं, अभी चलते फिरते जाए। ऐसा है ना, अभी देखा हम्म। जाए तो ये दशा आपकी और 6 साल है, क्योंकि इसमें से 11 साल निकल चुके हैं। 6 साल और मतलब जिंदा रहना है। 6 साल लंबी उम्र है। नहीं नहीं होना ना। और जल चल अब स्थितियां पैरों की ऐसी हो रही है कि हम्म, ऐसा लग रहा है किसी पराधीन ना हो जाए कहीं। वो थोड़ी सी परेशानी तो देता है बहुत। तो बाकी अभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा यही उपाय करें, इससे फर्क पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। और कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, टाइम पे पड़ गए। आज मेंबर्स थोड़ा कम है। हम्म, हम अपने आज तो चलिए आए। चलिए, मनप्रीत जी, मनप्रीत जी, आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ जी सर, हाँ जी बताए। सर। मुझे एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था। हाँ, बताए। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है हम्म, 10 अप्रैल 10 1980। अप्रैल 1980। 1980। यस सर, टाइमिंग नहीं पता सर। अंदाजा तो होगा। सर नहीं, बॉर्न दिल्ली का है। और प्लेस? दिल्ली से। दिल्ली। इनकी देखा जाए मकर राशि है, तो मैं सिर्फ चंद्र से ही देखूंगा, लग्न क्योंकि कंफर्म नहीं है टाइम की वजह से। ओके सर। दशा चल रही है शनि की, 2023 से शुरू हुई है। तो ओके। शनि के लिए देखा जाए तो राशि स्वामी है, और सिंह राशि में वक्री होकर बैठे हैं। तो वक्री शनि थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत देता है। हाँ जी सर। तो स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? तो शुगर है और तो कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं है ना? तो बस शुगर का ध्यान रखें, और तो कोई नहीं है, खाने पीने का ही ध्यान रखना है, बाकी तो ठीक है। स्ट्रगल बताइए सर, स्ट्रगल बहुत है। है स्ट्रगल? स्ट्रगल इनका स्ट्रगल इनका बेसिकली ये कह सकता हूँ कि फिलहाल तो ठीक है, लेकिन 2027 में थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि की ढैया शुरू होगी, और मंगल की राशि में होगा, शनि नीच का होगा। उस वो 2-2.5 साल जो है आपके लिए थोड़ा सा टफ होंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि काम काज जैसे है कि कुछ नया उसमें कुछ लाना पड़े, नया कुछ शुरू करना पड़े, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी इनके पास ओवरऑल धन की कमी नहीं रहेगी। सर धन की कमी का तो कुछ वो नहीं है, स्ट्रगल बहुत है सर, बहुत मेहनत कर रहे स्ट्रगल तो है, क्योंकि शनि हैं। इनके लिए देखा जाए तो स्ट्रगल तो कराता है, क्योंकि वक्री है ना, वक्री ग्रह काफी डिलेस और स्वास्थ्य में प्रॉब्लम ये सब देता है। तो मतलब आपको बहुत जूझना पड़ता है।
ठीक है। लेकिन उस जूझने के बाद फिर आपको मतलब कुछ बनाता भी है, ये भी तो है। हाँ हाँ सर, वो तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी सर, वो तो है। जी थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। तो आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। कल फिर कल हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। So,